विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 जो पेपर 4 नवंबर 2025 को हुआ है, पेपर का टाइटल है संस्कृत, कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर है। और इस पेपर का हम ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और प्रश्न क्रमांक 1 के हम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 की यदि हम बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा पहला प्रश्न, पुस्तक शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूपम अस्ति। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो सेकंड का करेक्ट हो जाएगा रामतः। उसके बाद तीसरा दिया हुआ, लता शब्दस्य चतुर्थ विभक्ति रूपम अस्ति। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा लताए, तो तीसरे का ए हो जाएगा। तो आपको पहले का ए, दूसरे का द और तीसरे का ए करेक्ट दिखाई दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट 3 और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। हरि शब्दस्य तृतीय विभक्ति द्विवचना रूपमस्ति। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हरिभ्या। क्या हो जाएगा? हरिभ्या। अधोलिखितमेषु अव्ययम अस्ति। तो पांचवे का करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा तत्र। उसके बाद में छठा जो दिया अव्ययम न अस्ति, तो छठे का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बालह। तो ये ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव का हमने सॉल्यूशन देखा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थानी पूर्ति। मतलब जो कोष्टक में दिए हुए गए हैं उनके बेसिस पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया हुआ पंचवटी के ऊपर है और ये पूछा गया कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो आप अच्छे से जानते हो पंचवटी में द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास से उदाहरणम। यहाँ कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा कंजल अमीनम, इसका उदाहरण हो जाएगा। तीसरा जो दिया अविभावी समास का कौन सा उदाहरण है? तो समलम, इसका करेक्ट आंसर समलम हो जाएगा। उसका प्रकृति रेव पदे संधि अस्ति। तो चौथे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, समचरणम संधि युक्तम पदम भवति। तो समचरणम में कौन सी जो संधि उसका आपको पद जो दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा समचरणम हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। और छठा, यत्र अस्ते संधि युक्त पदम भवति। तो छठे का करेक्ट आंसर यत्र अस्ते हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 में भी आपको ये एग्जैक्ट आंसर दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा, उचित युग्मलेन कुरुत, यानी कि मैच द कॉलम में सही जोड़ी बनाई है। अब सही जोड़ी को हम देख लेते। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा क वाला जो दिखाई दे रहा भवती। भवती का हो जाएगा भू धातु, भवती का भू धातु हो जाएगा। दृश्य धातु, ख के पास आ गए हम दृश्य धातु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्यते। पश्यते कहाँ दिखाई दे रहा आपको? ये छठे नंबर पर दिखाई दे रहा पश्यते। उसके बाद ग ददासी, यानी मध्य पुरुष, इसका आंसर हो जाएगा। फिर घ भूतकाले, तो भूतकाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा लट लकार हो जाएगा। उसके बाद अनुक्रम, तो अनुक्रम का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु। और वियोग, वियोग में वी हो जाएगा। तो ये मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी आपने इस तरीके से देखी है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर फिर आ रहा है, एक पदेन उत्तरम लिखति, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। पहला, वन राजा के दुरस्थ प्राप्त। तो इसे क्या हो जाएगा? तुच्छ जीवे। क्या हो जाएगा? तुच्छ जीवे, करेक्ट आंसर तुच्छ जीवे हो जाएगा। चौथा, अतीत केन प्रबुद्धि। तो चौरास्य पाद ध्वनि, मतलब चोरी की ध्वनि के कारण वो अतिथि जग गए थे। ऐसा जब आपका पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है। तीसरा, वाची का भवते, तो हो जाएगा वाणी। वाची का भवते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणी। उसके बाद आता है कोशितुम इत्मस्तनी पदेम क प्रत्यय अस्ति। तो चौथे का यहाँ पर हो जाएगा तुमोन प्रत्यय। कौन सा? तुमोन प्रत्यय हो जाएगा इसका। उसके बाद समागत्य, समागत्य में प्रत्यय की बात कर रहा हूँ कि कौन सा प्रत्यय होगा? तो ले प्रत्यय। कौन सा? ले प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ले प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद कृत्यवान इत्यते पदे क भवति अस्ति। तो छठे का हो जाएगा यहाँ पर कत्वत्तु प्रत्यय। कत्वत्तु प्रत्यय हो जाएगा इसका, कत्वत्तु प्रत्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यों को शुद्ध करना है।
शुद्ध वाक्यान समक्ष आम अशुद्ध वाक्यान समक्ष न इति लिखते हैं, मतलब शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है आपको। पहला दिया हुआ इंद्र पदस्य, तो ये आम, ये पहला वाला जो आपका हो जाएगा, इसके आगे आपको आम लिखना होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, शुद्ध वाक्य। पुत्र पदस्य पर्याय पदम वृषभ अस्ति, तो ये आपका न हो जाएगा, मतलब प्रश्न कहने का मतलब है क्या पुत्र वृषभ यानी बैल के समान होता है, तो गलत है ये स्टेटमेंट। सार्थकम पदस्य विलोम पदस्य नृतकम अस्ति, तो तीसरे का करेक्ट आंसर है, तो आम हो जाएगा ये, तीसरा आपका आम हो जाएगा, तो पहला आम है, तीसरा आम है। चौथा शत्रु पदस्य विलोम पद रिपुत अस्ति, तो चौथे का हो जाएगा न, पांचवें का वापस हो जाएगा आम, और छठे का जो हो जाएगा न, तो पहला तीसरा और पांचवा ये आम है, बाकी का न वाले ऑप्शन में आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बहुत सरल दिए हुए इसके अंदर, व्याघ्रे की विचर्य प्लियते लोके माततो वयतुच क मुच्यते, इस तरीके से जो प्रश्न आए इसके अंदर, कृषक किम करोति स्म केन सुम मंदूस नस्ति, तो इस तरीके से इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बड़े सरल से प्रश्न हैं। तो ये पेपर अभी हमने डिस्कस किया है, पेपर दिनांक 4 नवंबर 2025 को हुआ है और एमपी बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का हल है। तो विद्यार्थियों, यदि आप इन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।